घर से भागकर शादी करने का अंजाम ऐसा भी हो सकता है, ये किसी ने नहीं सोचा था। दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक फैसले ने कई जिंदगी खराब कर दी। रात का सन्नाटा था, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, जैसे खुद भी किसी गहरे राज को छिपाना चाहता हो। हवाएं अजीब तरह से सरसराती हुई बह रही थीं, मानो आने वाले समय की कोई भयानक चेतावनी दे रही हो। अनामिका, एक 22 साल की मासूम लड़की, अपनी खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था, पर उससे कहीं ज्यादा प्यार की चमक थी। अगर आज मैं नहीं निकली तो शायद फिर कभी नहीं जा पाऊंगी, उसने खुद से कहा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में बगावत की आग जल रही थी। उसने एक छोटा सा बैग उठाया, जिसमें सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े और कुछ रुपए थे। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, जैसे किसी बड़े तूफान का सामना करने जा रही हो। नीचे सड़क पर राहुल अपनी मोटरसाइकिल पर उसका इंतजार कर रहा था। अनामिका, जल्दी आओ, राहुल ने धीमी आवाज में कहा। आखिरकार अनामिका ने अपना डर परे रखा और खिड़की से नीचे कूद गई। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लग रहा था जैसे कोई उसे पकड़ लेगा, लेकिन कोई नहीं आया। वो राहुल के पीछे बैठी और दोनों अंधेरे में गुम हो गए। दोनों ने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। कुछ दिन सपने की तरह बीते। ससुराल में हर कोई उसे स्वीकार करने लगा था, या कम से कम ऐसा दिखावा कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। राहुल, जो कभी उसका दीवाना था, अब उससे कतराने लगा। पहले प्यार से बोलने वाला पति अब हर छोटी बात पर गुस्सा करने लगा। तू बिना दहेज के आई है, तुझे रहने भी दे रहा हूँ, यही बहुत है। हर दिन अनामिका को मारता पीटता, कई बार उसको गहरे जख्म दिए, लेकिन अनामिका सब सहती रही। उसे लगा शायद शादी के बाद लड़कियों को यही सहना पड़ता है। एक दिन जब अनामिका ने राहुल को शराब पीने से रोकने की कोशिश की, तो उसने उसे जोर से धक्का दे दिया। तू मुझे सिखाएगी, उसने चीखते हुए कहा। अनामिका जमीन पर गिर गई। उसका सिर दीवार से टकराया, खून बहने लगा। सास ससुर ने एक बार भी उसे उठाने की कोशिश नहीं की। उसी रात राहुल पूरी तरह नशे में धुत होकर घर आया। आज मैं इस झंझट को खत्म कर दूंगा, उसने गुस्से में कहा। अनामिका ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उसकी गर्दन पकड़ ली और जमीन पर पटक दिया। राहुल, मत करो, मुझे मत मारो। लेकिन राहुल के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। उसकी आंखों से जीवन का प्रकाश बुझ गया। अनामिका मर चुकी थी। घर वालों ने जल्दी से उसकी लाश जला दी। किसी ने उसके माता पिता को खबर तक नहीं दी। पर उस रात के बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले घर के बर्तन बिना किसी कारण गिरने लगते, दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, रात को किसी के नाखूनों से नोचने की आवाजें आने लगी। राहुल को लगने लगा कि कोई उसके जलते हुए कोयले लगा रहा है। फिर एक रात जब वो आईने के सामने खड़ा था, उसे पीछे परछाई दिखी, बिल्कुल उसकी मृत पत्नी की तरह। मैं लौट आई हूँ, राहुल की चीख पूरी घर में गूंज उठी। पहले सास की मौत हुई, रात को वह बाथरूम गई और अगले दिन उसकी लाश पंखे से झूलती मिली। किसी को समझ नहीं आया कि उसने आत्महत्या क्यों की। फिर देवर की बारी आई। वह सीढ़ियों से गिरा, लेकिन किसी ने उसे धक्का नहीं दिया था। उसकी हड्डियां टुकड़ों में बिखर गईं। राहुल अब समझ चुका था कि अनामिका की आत्मा लौट आई है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। एक रात राहुल कमरे में बैठा शराब पी रहा था, तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। आईने में उसे अनामिका दिखी, लाल आंखें, उलझे बाल, शरीर पर जलने के निशान। अब बचकर कहां जाओगे राहुल? राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसके पैरों को जकड़ लिया। मुझे माफ कर दो, वह गिड़गिड़ाया, लेकिन कोई माफी नहीं थी। कुछ ही देर में राहुल की तरफ तरफ कर मौत हो गई। अनामिका की आत्मा ने बदला ले लिया, लेकिन उसकी बेचैनी खत्म नहीं हुई। वो अपने पुराने घर पहुंची। वहां सब कुछ वीरान था। उसके भाई अंकित ने दरवाजा खोला, लेकिन उसे देखकर चौंक गया। दी, आप? तभी अनामिका बोली, पापा कहाँ हैं? अंकित की आंखें भर आईं। आपके घर से भागने के बाद लोगों ने पापा को बहुत ताने मारे, उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। ये सुनते ही अनामिका रोने लगी। उसकी आत्मा आग की तरह जलने लगी। मैंने क्या कर दिया? उसने कराहते हुए कहा। अचानक उसका शरीर हवा में घुलने लगा। उसकी आंखों से बहते आंसू भी मिटने लगे। अब तुम कभी मत लौटना दीदी, अंकित ने धीरे से कहा, और उसके बाद अनामिका को किसी ने कभी नहीं देखा। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या अनामिका ने घर से भागकर सही किया था? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।